Hi friends, good morning. Good morning everyone. नमस्कार दोस्तों, मैं पाल बी बसनायत कियांस इंटरनेशनल और इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम की तरफ से आप सभी दोस्तों का आज के स्पेशल कियांस आईडी नेट सिस्टम वेबिनार में स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम। जैसे कि हर रोज शाम को ये 8:30 बजे हमारा प्रोग्राम, जिसमें हम कियांस अपॉर्चुनिटी के बारे में ब्रीफ करते हैं आपको, और इसके बाद आईडी नेट सिस्टम के कुछ स्पेशल एक्सपीरियंस, नॉलेज और टीचिंग्स होती हैं, और साथ में कुछ ऐसे अनुभव जो कि लाइफ चेंजिंग होती हैं, जो लोगों ने अपनी ज़िंदगी को बदला, उन्होंने क्या किया, कैसे किया, ये यहाँ पर हम सब लोग शेयर करें। आज एक बार फिर दोबारा मैं आपके बीच में इस मैसेज के साथ कि बैक टू बैक हमने पिछले 2 महीने में बहुत सारे ज़बरदस्त इवेंट किए हैं, और अगला जो इवेंट है वो हिमाचल प्रदेश में अभी 1 तारीख को बुधवार को जयपुर में ज़बरदस्त इवेंट हुआ, और आप में से ज़्यादातर लीडर्स ने फेसबुक में जाकर उसके फोटोग्राफ्स ज़रूर देखे होंगे और महसूस किया होगा, और अपने आप को और मैं इसमें ये चेक करने के लिए मैं आपसे कि आपको आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है, या वीडियो ओपन होने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, तो आप प्लीज़, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ वनीता राज जी को। जी वनीता जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। किस आवाज तो आ रही है पर किसी का भी वीडियो ऑन नहीं हो रहा है। हाँ जी, मैं वही महसूस कर रहा हूँ कि वीडियो नज़र नहीं आ रहा है। जी सर। तो 1 मिनट में चेक करता हूँ सिस्टम को। मैं चेक कर रहा हूँ। सर इफ पॉसिबल मुझे आपको होस्ट बनाइए 2 मिनट के लिए, शायद मैं कुछ कर पाऊँ। ओके, मैं आपको कोस्ट बना देता हूँ। सबके ओपनिंग नहीं हो रहे, प्लीज हैव पेशेंस। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से शायद ये इशू आया है। सर अब हो गया। आपका तो हो गया, बाकी का हुआ कि नहीं हुआ? अभी मैंने किया है तो हो गया है। वाओ, स्टार्ट वीडियोस, एक्चुअली में शायद ये डिसेबल हुआ पड़ा था। यस सर, यस सर। ऐसे लग रहा है सर हो गया। बारिश के बाद और बर्फ के बाद में ना एकदम धूप धूप खिल गई है। जबरदस्त, एकदम तारे चमचमा रहे हैं डायमंड के रूप में, जबरदस्त। तो जैसे कि आज मैंने आप सभी को मैसेज डाला कि अगला जो टारगेट है वो मिशन शिमला हिमाचल बिग इवेंट आईडी नेट सिस्टम का, और सिंगापुर मलेशिया कियांस की तरफ से गिफ्ट आया पड़ा है, हम सबको लेना है।
और मैं उम्मीद करता हूँ इस पैनल में बैठे हुए ज़्यादातर लोग हमारे साथ में सिंगापुर में होंगे, तो बिल्कुल डोंट मिस दिस इवेंट, राइट। और बाकी आपने, जैसे कि मैंने बात कर रहा था उस टाइम कि फेसबुक में आपने आज चेक किया होगा, तो धड़कनें बिल्कुल तेज हो गई होंगी फोटो देखते 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 देखते। सुपर, मैं देख रहा हूँ साक्षी जी थम्स अप हैं, धीरेन्द्र जी थम्स अप हैं, क्योंकि ये इस इवेंट के हिस्से थे। और अभी एक वीडियो भी आपकी, शॉर्ट वीडियो वो हो रही है अंडर एडिटिंग, तो वो भी आपको शायद देखने को मिले आज हल्की फुल्की, बट कल तो पक्का ही है, क्योंकि कल हमारा 5 तारीख है। कल हम एक और ऑनलाइन सेलिब्रेशन कर रहे हैं। कल ठीक 8 बजे प्रोग्राम शुरू होगा और आप सभी टाइम से आइए, और आपको कल शेयरिंग करने का मौका मिलने वाला है और इंडिविजुअल रिकॉर्डिंग होगी। तो जिसके पास भी मौका मिलेगा, वो 2, 3, 4 मिनट का टाइम है, तो जो बिल्कुल अपनी तैयारी करके आए। वो आपकी पर्सनल स्पीच तैयार हो जाएगी, जो कि आप यूट्यूब में देखेंगे। तो अपनी, जब भी आपको मौका मिले, तो आप कुछ ऐसी बातें कीजिए ना जो आपके काम आए। यहाँ आके उपदेश मत देना, बस मैं आपको सिखाना चाहूँगा। उपदेश में बहुत देता हूँ, मेरा तो काम ही उपदेश देना है ना। उपदेश देने का भी टाइम आएगा आपका, एक टाइम बाद आपने भी उपदेश ही देने। लोग बोलते ना, अरे पाल सर पता नहीं क्या समझते हैं हमारे को, बच्चे थोड़ी हैं हम, जब देखो इतना समझाते रहते। अरे पाल सर हमें सब पता है। मैं बोलता हूँ जब 10 पेटी आ रही होगी ना घर में, तब ये मान लेना सब पता है, उससे पहले कुछ पता नहीं है ना। और 10 नहीं तो 5 पेटी तो चलेगी। मैं बोलता हूँ 2 पेटी आ जाए, चलो तब आपके लिए छूट दे दी, हैवी डिस्काउंट दे दिया आपको 80% का, ठीक है ना। 2 लाख रुपए महीना आ रहे हो, फिर आप ये बोल रहे ना कि सर अब हमको किसी की नहीं सुननी है, हमने जो सुन रखा है ना, अब हमने अप्लाई करना शुरू कर दिया इसको। जब तक 2 लाख रुपए महीने नहीं आ रहे हैं, यस सर, यस मैडम, यस सर, यस मैडम। अभी आपने देखा होगा शायद 23 से 24 हजार लोगों ने चैट विद सुरेंद्र वत्स वाला हमारा इंटरव्यू देख लिया अभी तक, लगभग 23,000 लोगों ने, सोचिए आप। तो वहां पर भी मैंने यही कहा, कामयाबी का राज जो यस सर यस मैडम कहेगा, किसको? जो वाक्य में ही जो कामयाब लोग हैं उनको। वाक्य में का मतलब होता है मन से, वचन से और कर्म से जिनकी बातें मिलती हों। क्योंकि बहुत लोग मिलेंगे आपको, अपने आप को लीडर बोलते हैं, हम लीडर हैं, लीडर हैं, मन से कुछ और होते हैं, वचन से कुछ और होते हैं और कर्म से कुछ और ही होते हैं। आप समझ गए ना बात को? ये अंदर की बात है, इस पे ज्यादा बात नहीं की जा सकती, बड़ा सेंसिटिव इशू है, समझने की जरूरत कि हमें कामयाब लोगों को यस सर यस मैडम जो उन्होंने बोला, जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो कीजिए। यकीन करना बहुत मुश्किल है। ये ऐसी कहानी है, जो शराबी होता है ना, शराबी रात को शराब पी के वो झगड़ा करता है, सवेरे घर वाले उसको समझाते हैं आपने ऐसा ऐसा कर दिया था, वो कान पकड़ता है, अब नहीं पीऊंगा। जब रात होती है ना, तो शाम को पता चलता, फिर वो टल्ली होके पहुंच जाता है ना। बोला सवेरे तो आपने बोला था नहीं करूंगा, क्यों? ये सिलसिला चलता रहता है, और फिर बोलते हैं लोग उसको, ये तो शराबी है। मतलब इसको बोलते हैं हैबिट। कईयों को नशे का हैबिट होता है, वो नशे में आते ही आते हैं, पता है हेल्थ के लिए भी बुरी है, परिवार के लिए भी बुरी है, समाज के लिए भी बुरा है, लेकिन वो फिर भी मानते नहीं है, क्योंकि आदत से मजबूर हो गए। हमें उन आदत पे जीत रखनी है। वो जो हमारे जो कमियां, हमारी वीकनेस है ना, वीक पॉइंट, जो हमको बहानेबाज बनाते हैं, जो हमें दूसरे को ब्लेम करने की आदत डाल देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं कि मेरी कमी रहेगी, मुझे बढ़िया करना है, मुझे बेटर करना अपने आप को। दूसरे को ब्लेम, उसकी वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से ऐसा हुआ, उसकी कमी थी, उसकी कमी थी। नहीं नहीं, सब कमी हमारी, छेद हमारे होंगे कहीं ना कहीं पे, लीकेज हमारी होंगी, उसको बंद करनी पड़ेगी, नहीं जहाज डूबेगा। जिस जहाज में छेद होते ना, उसने डूबना ही डूबना है। तो करना क्या है? बोलने से कुछ नहीं होगा, उनको बंद करना है। जहां जहां पे कमियां हैं, हमें अपने आप को बेटर करना है। वो एक ही तरीका है, सक्सेसफुल कामयाब लोगों के बीच में रहिए। और कल इतना शानदार जबरदस्त एग्जाम्पल वासुदेव सर ने दिया, यकीन करना इसको याद रखना जिंदगी भर। विद एग्जाम्पल दिया था
कालिदास का, है ना? कालिदास की कहानी सुनी थी ना? बस, क्योंकि जब किसी आदमी के साथ रिलेट कर दिया जाए ना एग्जाम्पल को या किसी लेसन को, आदमी भूलता नहीं है। जब तक आदमी जिंदा है वो कालिदास को भूलेगा नहीं, कालिदास को नहीं भूलेगा तो वासुदेव सर को नहीं भूलेगा, वासुदेव सर को नहीं भूलेगा तो इस एग्जाम्पल को नहीं भूलेगा। और जब ये तीनों काम हो गए तो आपकी कामयाबी पक्की है। यस सर, यस मैडम हो गया ना, है ना? याद है ना? यूं, है ना? उसने क्या बोला? यूं बोला, यूं नहीं कहते, यूं। याद है भाई? इतना याद रखने बस, 4 बात खत्म, कहानी चैप्टर क्लोज, हो गए कामयाब। मतलब बहुत सिंपल है, कामयाब होना बहुत सिंपल है, हम मुश्किल है। हम अपने आप में ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, हम जैसे दिखते हैं ऐसे नहीं है कुछ और। इसलिए हमको दिखना जैसे है ना, दिखते हैं वैसे बनना भी है। और ये सिस्टम में रह के बहुत मजा आता है। सिस्टम में क्या होता है, कई बार आदमी ना बातें नहीं समझ आती है, लेकिन लोगों को देख के वो समझता है यार मुझे भी ऐसे करना है। लोग डांस करते हैं, हम भी डांस करते हैं, आए या ना आए करते हैं ना। क्यों करते हैं? या सब डांस कर रहे हैं। और नहीं भी करोगे ना, कोई उठा के खींच के ले आता है, चल डांस तो करना पड़ेगा। मैं आता नहीं, मैं आ जाएगा यार, हम कराएंगे ना। माहौल में माहौल, खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। और इसीलिए इस इंडस्ट्री में बोला गया है, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है, मंकी सी मंकी डू। क्योंकि हम बंदर थे, हमारे पूर्वज, बंदर वही काम करते हैं जो बंदर देखते हैं। जो बोलोगे वो नहीं करते हैं, जो देखते हैं वही करते हैं। अगर आपको कामयाब होना है तो आपको कामयाब लोगों को देखना है, उनकी तरह नकल करना शुरू कर दो और अपनी टीम को भी वही बतानी शुरू कर दो। और आपकी टीम आपको देख रही होती है, आप मुंह से जो मर्जी बोलो, प्रैक्टिकली देख रही होती है। लीडर बोलने से नहीं होता है, प्रैक्टिकल करने से होता है। तो शिमला की तैयारी, सिंगापुर की तैयारी, उसके लिए रात दिन एक करना पड़ेगा। नए लोगों के लिए 5 इधर प्लेटिनम, 5 इधर प्लेटिनम। इन 5 को ढूंढने के लिए, इधर 5 को ढूंढने के लिए, इधर 5 को ढूंढने के लिए, ये मान के चलो अगले 2.5-3 महीने में, 3 महीने के से कम टाइम हो गया, अब कम से कम आपने इधर 100-150 लोगों से मिलना है, इधर 100-150 लोगों से मिलना है। किससे मिलना है? लोगों से मिलना है, बातचीत करनी है, आपका काम हो जाएगा। अब अगले 3 महीने में आप मिले 20 आदमी से इधर, 20 आदमी से इधर, अब फिर रोते रहेंगे, अरे सर हमारे तो हुआ नहीं। कैसे हो जाएगा? मैं इस इंडस्ट्री में आने से पहले, शायद आपने मेरा इंटरव्यू भी सुना होगा, चैट विद सुरेंद्र वत्स शो में, और वैसे भी बहुत सारे लोगों को पता है, और नहीं पता तो मैं बताता हूँ मैं आपको। मैं इस इंडस्ट्री में आने से पहले डायरेक्ट सेलिंग में था, डोर टू डोर सेलिंग होती है, घर घर जाके माल बेचो। उसमें हमारे गुरुजी ने, हमारे मेंटर, हमारे कोच ने, हमारे ट्रेनर ने, उस कामयाब आदमी ने, जो उस जमाने में जब हमारे लिए 10,000 रुपये बहुत बड़ी बात होती थी, वो जो हमारा ट्रेनर था वो 10 लाख रुपए महीना कमाता था। अब सोचिए मैं कब की बात कर रहा हूँ, 1995-6 के आसपास की बात कर रहा हूँ। 10 लाख रुपए महीना कमा रहा था वो लड़का, जो अपना गुरु बना वहां पर। वो आदमी, उसकी उम्र थी लगभग 28-29 साल, और मैं था 21-22 साल का। मैं 10,000 रुपए का सपने देख रहा था, और वो आदमी 10 लाख रुपए महीना कमा रहा था, और डायरेक्ट मार्केटिंग से। उसके साथ में मेरे जैसे कम से कम 1,000 लड़के काम कर रहे थे। कितने? 1,000। मैं एक आइटम बेचता था, मुझको एक आइटम पे 10 रुपए बचते थे, और वो नहीं बेचता था, उसको एक आइटम पे 25 रुपए बचते थे, 25 रुपीज एक आइटम। मैं दिन भर में 10 पीस बेचता था तो 100 रुपए कमाता था, 20 बेचता था तो 200 रुपए कमाता था, 30 बेचता था तो 300 रुपए कमाता था। लेकिन सोचिए 300 रुपए में काम करके कमाता था, 330 इंटू 25, 750 रुपए वो किससे कमाता था? मेरे काम करने से। और मेरे जैसे 1,000 लोग थे, तो आप सोचो हर रोज कितने कमा रहा था। एवरी डे 30, 35, 40 हजार रुपए एवरेज, मतलब 50,000 रुपए की एवरेज थी उस आदमी की हर रोज। ज्यादा खर्चे भी थे, लेकिन वो शानदार ब्रांड न्यू गाड़ी में उसने मेरे को बिठाया, और उस टाइम सपने भी नहीं थे, गाड़ी का भी पता था, कार का भी पता था, कार होती क्या चीज है। लेकिन बाद में मैंने विजुअलाइज करता था यार उस बंदे ने ना मेरे को मोटिवेट करने के लिए गाड़ी में बिठाया था। मेरे को गाड़ी में बैठने का मतलब पता क्या था?
जैसे मैं बैलगाड़ी में बैठ गया, जैसे मैं वो गधे गधे घोड़ा खच्चर वाली नहीं होती है, आपने देखो कार्ट बोलते हैं उसको, बुल कार्ट होता है और हॉर्स का कार्ट भी होता है ना। मेरे लिए तो ऐसा था ना, मेरे को बिठा दी, मैं कोई मोटिवेट नहीं हुआ। मैं जानता हूँ इस बात को, कई लोगों को हम गाड़ी दिखाते हैं ना, उनको फीलिंग ही नहीं आती, होता है ना, उनको फीलिंग नहीं आती है। अरे गाड़ी गाड़ी कर रहे हैं, मुझे क्या करना गाड़ी, मुझे तो चाहिए ही नहीं गाड़ी, है ना। तो ऐसा होता है। तो जब मेरे को उस आदमी ने गाड़ी में बिठाया होगा उस टाइम, तो वो सोच रहा होगा इस लड़के को मैं मोटिवेट करूंगा। मैं बताऊं आपको, मेरे को तो फीलिंग ही नहीं आई। मेरे को तो उसके 10 साल बाद फीलिंग आई, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया। अच्छा बेटा, उसने इसलिए चढ़ाया था मेरे को उस गाड़ी में, नई ब्रांड नहीं, सिलो गाड़ी हुआ करती थी, किसी ने सुना हो नाम, देवू एक कंपनी है, कोरिया की कंपनी, फेमस कंपनी, इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई थी वो। उसने एक गाड़ी बनाई थी हिंदुस्तान की लग्जरी गाड़ी सिलो, उसमें उठा दिया मेरे को, बैठो बेटा बैठो। मेरे भाई, बेटा कहाँ बोलता हूँ, मेरी उम्र के आसपास का ही था, भाई इधर बैठो, बैठाया। मैं जैसे बैठा, अगले 1 मिनट से भी कम टाइम में उतर भी गया। मैं क्या करूंगा बैठ के, फीलिंग ही नहीं आई। वो उसने बड़े शौक से बिठाया मेरे को कि ये बंदा मोटिवेट होगा। ऐसा होता है जब हमारे ड्रीम नहीं होते हैं, रीजन नहीं होते हैं, हमें चीजें फील ही नहीं होती है ना, तो कितनी बढ़िया जगह में बिठा दे हमारे लिए बेकार लगता है। तो मैं उस इंडस्ट्री में बता रहा हूँ मैं आपको, हमको ट्रेनिंग देते थे, आपको 100-150 लोगों से डेली मिलना है। क्या करना, बेचना नहीं है, बेचना नहीं है। अरे बेचेंगे तो पैसे थोड़ी आएंगे। वो बोलते बेचने जाओगे तो एक भी नहीं बेच पाओगे, लेकिन अगर मिलने जाओगे ना, एक तो प्रेशर नहीं रहेगा, क्यों जा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं, इसने मना कर दिया कोई बात नहीं, मिलना है मिलना है मिलना है, वो इस मिलने मिलाने में ही माल बिक जाएगा। वही हुआ। और यकीन करना दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा इस चैनल के माध्यम से कि 100-150 लोगों के साथ मिलने का मतलब होता था कि जो गुरुजी ने बोला वो हमने कर दिया। मतलब हम वो उन विद्यार्थियों में आ गए, भाई ये बिल्कुल बढ़िया बढ़िया वाले हैं, बढ़िया वाले विद्यार्थी है, राइट, बढ़िया वाले वो हैं शिष्य, जो भी बोले आप। लेकिन वहां ये होता था, जो बढ़िया वाले होते थे उसमें कंपटीशन तो क्या होता था, अच्छा आप कितने से मिले आज, मैं तो 150 से मिला। दूसरा आदमी बोलता आप कितने से मिले, मैं तो आज 250 से मिला। एक आदमी मैं 200 से मिला, एक आदमी बोलता मैं 250 से मिला, एक आदमी बोलता मैं 300 लोगों से मिलके मिला आया। जब हम लोग 30 में से 20 दिन ऐसे, 10 दिन ऐसे होते थे, 30 में से 10 दिन ऐसे होते थे मेरे, जब मैं लगभग 300 लोगों को मिलके आता था। और उस दिन पता क्या होता था, जो माल होता था ना सब खत्म, बैग खाली। मीट मोर गेट मोर, ज्यादा से मिलोगे ज्यादा मिलेगा। मतलब 300 लोगों को मिलने का मतलब होता है, आप सोचिए। और 300 लोगों में पता क्या होता था, 200 लोगों को पता क्या करते थे हम, नमस्ते जी, नमस्ते करता था। उस 1 सेकंड के अंदर, 2 सेकंड के अंदर, 3 सेकंड के अंदर मैं उसके शक्ल देख लेता था, इसके 12 बजे पड़े, ये तो परेशान है, लगता है बीवी से लड़के आया आज, है ना। मैं उससे निकल लेता था, मैं कहा अच्छा सर आप लगते हो बिजी हो, बाद में मिलूंगा। मैं काय का बाद में मिलना है, मेरे को तो 300 निपटाने आज, ठीक है ना। मुझे पता है कि आदमी टाइम खोटा करेगा, ये तो देखते ही उसके बॉडी लैंग्वेज, फेस से पता लग जाता था। एक आदमी बता रहे आओ आओ आओ, मैं कहा ये मिल गया अपने मतलब का आदमी, ठीक है। एक आदमी मुस्कुराता हुआ चेहरा, हंसता हुआ चेहरा, खिलता हुआ चेहरा, खुश सा लग रहा है, ए भाई साहब इसको तो समझाना है। एक आदमी चिड़ा पड़ा, 12 बजे पड़े हैं। इसलिए ध्यान रखना, जिंदगी में कामयाब होना है ना, कामयाब लोगों के साथ में कामयाब, कामयाब का मतलब थोड़ी है कि कामयाब होने के बाद, कामयाब होने से पहले कामयाब होना पड़ता है। आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, आपकी वेशभूषा कैसी है। जब हम जाते थे तो ऐसे ही जाता था मैं, जैसे आज दिखाई दे रहा हूं मैं आपको इस पैनल में इस टाइम, मैं बिल्कुल टिपा टिप टिच, क्या बोलते ना, बिल्कुल यूनिफॉर्म होता ना, यूनिफॉर्म टिच रहना बिल्कुल ऑल द टाइम। पता नहीं कहाँ भगवान मिल जाए। भगवान मिलने का एक ही कंडीशन है, टिच होना है, टिच। अगर टिच हो ना तो भगवान मिल सकते हैं कहीं भी, और टिच नहीं हुए तो भगवान बोलेंगे तो कबाड़ा इसको पास, इसको नहीं देना कुछ नहीं, ये डिजर्व ही नहीं करता है यार। ये वो काम नहीं कर पा रहा है जो फ्री फोकट का काम है, जिसमें कोई एनर्जी नहीं लगने वाली, जिसमें कोई वो टैलेंट नहीं लगने वाला, है ना। बिना टैलेंट वाले काम नहीं कर पा रहे हैं। जब देखो 12 बजे पड़े हैं, कोई नहीं आएगा, भगवान तो बहुत दूर की बात है, भगवान परीक्षा लेते हैं हमारी। तो दोस्तों आपको हमेशा टिच रहना चाहिए, है ना, समझ गए ना, टिच, समझ गए। और दूसरी बात है, जब बोलो ना, जब बोलने से पहले आपके चेहरे में ये ना बत्तीसी नजर आनी चाहिए, बत्तीसी बोलते ना, स्माइलिंग, आपके चेहरे में मुस्कान होनी चाहिए।
अब मुस्कान, हमारी बात होती थी, हमें ट्रेनिंग में बोलते थे, जो मुस्कुराया वो जेब में आया। क्या बोलते थे? जो मुस्कुराया वो जेब में आया, और जो हंसा वो फंसा। ठीक है, अब वो इसको जरा आप हंसी वाले लाइट सेंस में समझिए, बट सच बात है ये। और जो सीरियस, वो बस वो सीरियस ही है, वो मामला उसका सीरियस ही है। हमारे लिए तो सीरियस ही है। हम काय को अपना माथा पच्ची दिमाग खराब करें इस आदमी के साथ में, चलो आगे बढ़ो। ये खोटा करेगा, 10 आदमी और खराब हो जाएंगे। इतनी देर में तो मैं 10 आदमी से मिल लूंगा, जितनी देर में इस आदमी के साथ में इसको, मैं जब तक इसको हंसाऊंगा ना, कि ऐसा ना हो कि मैं रोने लग जाऊं। इसलिए हम हंसते हुए अच्छे लगते हैं, राइट। तो आगे नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, तो 200 लोगों को तो हम देख के ही रिजेक्ट कर देते थे। सोचिए, हम ऐसे थोड़ी करते थे, भाई साहब आप तो पसंद नहीं आए, हम तो जा रहे नहीं। नमस्ते करते थे सबको, नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग सर। और कईयों के साथ ऐसा भी होता था, जैसे हम गए तो 12 बजे होते थे, जैसे हमने नमस्ते की ना हंसते हुए मुस्कुराते हुए, क्योंकि हमें सिखाया था आपने मुस्कुराते हुए हंसते हुए नमस्ते करनी है। और कईयों ऐसे होंगे जो परेशान आत्मा आपकी मुस्कुरान से और आपकी हंसी ना, हंसते हुए मुस्कुरान से, वो प्लीजेंट स्माइल होती है ना, उससे क्या होगा, उस आदमी का दिन हो जाएगा, दिन बन जाएगा। वो बोलता भाई साहब यार, भाई आपके नमस्ते सुन के बड़ा अच्छा लगा, भाई साहब रुको ना, रुको, क्या है आपके पास, हम लेंगे, बताओ तो सही। अब बताओ, एक आदमी के 12 बजे हुए थे, हमें लग रहा था, लेकिन उस आदमी ने आगे रह के बोल दिया कि सर आपसे मिलकर, आपसे आपकी गुड मॉर्निंग सुनकर ना कुछ अच्छा लगा, सुबह से मूड खराब था। ऐसा भी होता है। तो हम जब काम करने निकलेंगे जिंदगी में, मैं आपको बता रहा हूँ, उस इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ जहां पे कुआं खोद प्यास बुझा, जब काम करूंगा तो मिलेगा, नहीं करूंगा तो नहीं मिलेगा, उस जगह पे मैं मेहनत करता था। फिर मुझे जब ये इंडस्ट्री मिली ना, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री में पता लग गया, शुरू में इतनी मेहनत कर डालो, इतनी मेहनत कर डालो, अपने साथ बहुत बड़ी टीम बनाओ, और फिर उस टीम की सेवा करनी शुरू कर दो। और ये मत सोचो कि अब काम चल गया अपने आप होता रहेगा, नहीं। टाटा बिरला अंबानी भी ना डेली, चाहे बिल गेट्स है, चाहे एलन मस्क है, चाहे जेफ बेजोस है, ये हर रोज 12-12 घंटा काम करते हैं, जो कि दुनिया के सबसे रईस हैं। इनके पास इतना पैसा है कि अगले, मैं बोलता हूँ 1000 साल तक ये पैसे ना कमाए ना, और डेली डांस करें पैसे फेंक के, तब भी खत्म ना हो, इतने पैसे इनके पास। 1000 साल तक इनका पूरा खानदान डेली डांस करे पैसों की, है ना, बरसा दे, तब भी इनके पास पैसे की, इतने पैसे वाले लोग भी 10-12 घंटा काम करते हैं। यहाँ पे आदमी क्या करता है, 1-2 प्लान दे दिए, बहुत कर लिया सर आपने, बड़ी प्लान, हम तो बहुत मेहनत कर रहे हैं सर, बहुत प्लान देते हैं, हम तो डेली काम कर रहे हैं सर, कुछ नहीं कर रहे हैं। हमें सबसे ज्यादा सख्त जरूरत है बिल गेट्स को नहीं है, एलन मस्क को नहीं है, जेफ बेजोस को नहीं है, मुकेश अंबानी को नहीं है। हमको और आपको बहुत जरूरत है, हमारे बच्चों को जरूरत है, हमारी फैमिली को जरूरत है, राइट। तो इसीलिए दोस्तों, आज का जो प्रोग्राम है ना, ये कहीं और जा रहा है, ऊपर से सुपर से ऊपर बोलते हैं, ऊपर से ऊपर जा रहा है। मैं बता दूं आपको, क्योंकि जीवन में ऊंचे लक्ष्य होने जरूरी है, बड़े टारगेट होने जरूरी है। क्या होता है जब बड़े टारगेट होते हैं ना, जब बड़े लक्ष्य होते हैं, तो जो भी समस्या आती है, दिक्कत आती है, तो उसे हिलते नहीं आप, क्योंकि आपका चॉइस ही बड़ी है ना, टारगेट बड़ा है। मैं इस इंडस्ट्री में आया था जब मेरे अड़ोसी पड़ोसी ने बोला कि भैया ये कुछ नहीं होना है, ये 4 दिन बाद वही कर रहा होगा नौकरी, है ना, घूम फिर के नौकरी करनी पड़ेगी बेटा, पाल समझ बात को, ये दुनिया हमने देखी है, तुम्हें नहीं पता, इन चक्करों में मत पड़ो। तो हमारे अंदर जिद आ गया, अब तो अंकल के सामने जरूरी है कामयाब होकर दिखाना, नहीं तो इनकी बात सच हो जाएगी, या तो इनकी बात सच होगी या हमारी बात सच होगी। तो उस टाइम हमने रतन टाटा का ना वो डायलॉग नहीं सुना था, जो बाद में सुनने को मिला, कि उनसे पूछा गया कि आप कामयाब जो होते हो, तो आपके इतने बढ़िया डिसीजन होते कैसे हैं सर, आप सारे डिसीजन बढ़िया होते हैं आपके? कहते नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमारे डिसीजन तो बड़े खतरनाक होते हैं, लेकिन हमारी एक ही खासियत है कि हम पहले तो सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, और एक बार डिसीजन ले लिया ना, अगर वो गलत भी हो गया ना, उसको सही प्रूव करने में जान लगा देते हैं हम। इसीलिए ज्यादातर डिसीजन हमारे सही साबित होते हैं। डिसीजन से फर्क नहीं पड़ता है राइट है या रॉन्ग है, कभी कभी रॉन्ग डिसीजन को भी आप राइट में कन्वर्ट कर देते हो, अपने एफर्ट से, अपनी विल पावर से, अपनी मेहनत से। तो सेम चीज है दोस्तों, इस इंडस्ट्री में जब मैं आया
तो मुझे पता लग गया था मैं मेहनती बहुत हूँ, मेरे को क्या करना है, मिलना है और लोगों को मिलना सिखाना है। और मैंने यही काम किया। और लोग पूछते भी हैं अक्सर कैसे कैसे किया, क्या क्या। मैं बोलता हूँ आज तक पता नहीं चला कैसे कैसे किया। फिर तो कुछ तो किया होगा। मैं हाँ कुछ तो किया। क्या किया? एक ही काम किया। काम करते चले गए, करते चले गए, करते चले गए और पता ही नहीं चला कब हो गया। कैसे? करते चले गए, करते चले गए, करते चले गए, हो गया। तो आपके साथ भी यही है। अगर आपने गिनने शुरू कर दिया ना, मैंने इतना काम किया था, इतना रिजल्ट आया, तो एक दिन बाद थक जाओगे, आप हार जाओगे। बड़ी मेहनत कर ली सर, कुछ हो नहीं रहा है सर, है ना, नहीं लगता सर हमारे से होगा। मैं बिल्कुल नहीं होगा। हिसाब जो लगाना शुरू कर दिया। हिसाब कब लगाना है? जब आपके जेब में आपकी सक्सेस होगी, जब आप कामयाब होंगे, पीछे मुड़ के देखोगे, बोलोगे यार कुछ भी नहीं था प्राइस तो, जो हमने काम किया। कोई काम होता है? लोगों से मिलो, हंसो, जिसके पास जाओ वही चाय पिलाता है। चाय नहीं पियोगे तो दूध पिलाएगा, नहीं पियोगे तो जूस पिलाएगा, समोसे खिलाएगा, और नहीं कुछ खाना है तो पानी पिलाएगा। मर्जी आपकी है, आप खाते हो तो अच्छी बात है, नहीं खाते हो तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि नए लोगों से मिलते हैं, नई दोस्ती होती है, नई जान पहचान होती है। कितनी बढ़िया बात है। आप सोचिए ना, आज तक जिन लोगों से मिल रहे हो आजकल आपकी आंस में आने के बाद में, क्या आज से पहले ऐसा हो रहा था आपकी जिंदगी में? नहीं हो रहा था। ऐसे पहले जिंदगी तो ऐसे चल रही थी कोल्लू के बैल की तरह। कोल्लू का बैल होता ना, पूरी जिंदगी पीसिंग और पीसिंग और पीसिंग, चक्की पीसिंग, है ना, कोल्लू के बैल की तरह ऐसी जिंदगी थी। वही सुबह निकले, वहीं जाओ, काम करके आओ, फिर वापस सो जाओ, खाओ पियो, फिर वहीं वहीं। पता साल साल साल, 5 साल निकल गए, 10 साल निकल गए, 15, 20, 30 साल निकल जाते। जिंदगी 40, 50 साल, 60, 65 साल की उम्र होती है। बंदा बोलता अब मैं रिटायर हो जाऊंगा, अब मैं जिंदगी को एंजॉय करूंगा, तब तक टिकट कट जाता है। तो कहने का मतलब, टिकट कब किसका कटेगा पता नहीं है, लेकिन ये तो पता ही है कि 60, 70 साल के बाद तो एवरेज चल ही रही है ना, देश दुनिया की। इसलिए जो मौज लेनी है वो यही टाइम है, प्राइम टाइम है हमारी जिंदगी का। या तो हम लोग एक्सक्यूज बना के, ब्लेम करके अपना टाइम खराब कर रहे हैं, या फिर जिम्मेवारी लें और प्रूफ करें। कामयाब होने का एक ही तरीका है जी। मैं आपको बताना चाहूंगा, इस पैनल में बैठे हुए काफी सीनियर लीडर्स को भी, आप जब शुरुआत करते हैं ना कहीं ब्रॉन्ज से, सिल्वर से, गोल्ड से, टारगेट क्या होता है हमारा सबका? प्लेटिनम बनना है सर। प्लेटिनम बनने का मतलब क्या होता है? 5 स्टार, राइट। 5 स्टार प्लेटिनम बन गए आप, सपना, ठीक है। अब इसके बाद जो 6 स्टार बनते हो, या अपनी सेल से, अपनी टीम की सेल से बन जाते हो आप, ठीक है। तो मेरा एक डायलॉग है जिसको लिख लेना जिंदगी में, आज बहुत काम आएगा आने वाले सालों में आपकी जिंदगी में। मैं बोलता हूं प्लेटिनम 5 स्टार तक तो आप अपनी मेहनत से बनोगे। 6 स्टार आपके साथ लोग आएंगे, सिस्टम को फॉलो करेंगे, तो वो भी 6 बनेंगे, 7 बनेंगे, सब बनेंगे वो भी। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हुआ, मेरा एक्सपीरियंस, जैसे मैं अपना बता सकता हूँ आपको, है ना, आपके साथ भी होता है ऐसा ही हो जाए, कि मेरा ये रहा कि मेरे को 6 स्टार जिन्होंने बनाया था ना, उन्होंने मेरे को 7 नहीं बनाया। अब आप बोलोगे ऐसा क्या हुआ? ये हुआ, वो थे ही नहीं। जब 7 बनने की बात आई ना, तो मैंने देखा पीछे मुड़ के, जिनकी वजह से मैंने 7 बनना था वो गायब। बनना तो 7 है। तो मैंने काम किया, फिर और लोग आए, उनमें से कुछ सीरियस थे, उन्होंने काम करना शुरू किया, तो हम 7 हो गए। अब जब 7 से हमने 8 बनना था, तो हमें लगा 8 ये बनाएंगे। जब मैं 8 बना, तो उन 7 की वजह से नहीं बना 8 मेरे को किसी और 7 ने बनाया। ये बात समझ रहे हो नहीं? मतलब ये होगा कि कब कैसे आप 5 बने, कैसे 6 स्टार बने, कैसे 7 बने, कैसे 8 बने, किसी को कोई लेना देना नहीं है। कैसे आप ब्रॉन्ज लाइन बने, कैसे सिल्वर बने, कैसे गोल्ड लाइन बने, किसी को लेना देना नहीं है। लेकिन जिस दिन बन गए ना, आपकी जिंदगी में आप बन गए 8 स्टार, आप बन गए गोल्ड लाइन, आपको रॉयल्टी के ऊपर आ गया। वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अपनी जिंदगी की गारंटी ले सकते हैं। आपके साथ जो लोग जुड़ते हैं उनकी गारंटी क्या लोगे आप? सबको अपनी अपनी गारंटी लेनी है। और जब आप एक सिस्टम में काम करेंगे, जो हमने माहौल बनाया हुआ इस टाइम, इस सिस्टम में एक फीलिंग आती है, क्योंकि ये टीम वर्क का बिजनेस है।
ज्यादातर लोग टीम में जब टिके रहते हैं, लगे रहते हैं, रिटेंशन जिसको बोलते हैं बिजनेस में, रिटेंशन करने का एक ही तरीका है इस बिजनेस के अंदर, वो है माहौल के अंदर डालो लोगों को। माहौल के अंदर, माहौल में क्या होता है, कईयों को डांस बड़ा अच्छा लगता है, उनका काम चले ना चले वो हमारे माहौल में आएंगे और डांस करेंगे, और डांस के चक्कर में बिजनेस शुरू हो जाएगा। कुछ लोग गाना गाने आ जाएंगे, और कुछ लोगों को वैसे अच्छा लगता है, अरे सर बस आपका प्रोग्राम मिस नहीं करना है। कुछ लोग ट्रेनिंग में आ जाते हैं, कोई एजुकेशन के लिए आ जाता है, उस चक्कर में उसका काम शुरू हो जाता है। क्योंकि जब बहुत सारी चीजें एक जगह होती हैं, कौन सी चीज किसको क्लिक कर जाए कोई पता नहीं है, वो सिर्फ एक माहौल में, एक सिस्टम में पॉसिबल है। तो कल वासुदेव सर का सेशन था, आपको बहुत गहराई के साथ, बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने आपको समझाने की कोशिश की, वाई सिस्टम, वाई आइडिनर सिस्टम, वाई। ये जो वाई था, उसका जो आपको इलाज बताया, तो मैं आपको एक ही बात बताना चाहूंगा, उसका एक दूसरा वर्जन मैंने आपको बताया, आप लोगों से मिलिए, आपका काम सिर्फ लोगों से मिलना है। यार मिलने में क्या दिक्कत है, आप जाओगे, मिलोगे, बातचीत करोगे, टटोलोगे, उसकी नीड जनरेट करोगे, कैसे जरूरत पूरी होगी उसकी, कैसे वो सपने पूरे होंगे, जो उसके टारगेट कैसे पूरे होंगे। उसको अच्छे स्कूल में पढ़ाना है बच्चे को, अच्छे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए पैसे कमा रहा है क्या, पूछिए ना दिल से, इसमें कोई बुराई नहीं है कि भाई साहब आप अपने बच्चे को जब बड़ा होगा तो बड़े स्कूल में पढ़ाना चाहते होंगे। बोला हाँ, तो क्या उसका जुगाड़ कर रहे हो, इंतजाम कर रहे हो। बोला नहीं, तो फिर कैसे होगा, क्यों नहीं कर रहे हो। और इसको बोलता पोक करना, और छेड़ो और छेड़ो और छेड़ो, दर्द आएगा, दर्द होगा, अरे भाई साहब क्या करे, सोच तो रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है, समझ नहीं आ रहा है। बस इलाज लेके तो हम आए ना, ये नहीं है जाते ही डेमो दे रहे हैं, जाते नैपकिन फाड़ रहे हैं, जाते बीच पे चढ़ा रहे हैं लोगों को, नहीं समझ आएगी। लोगों को क्वालिफाई कराइए, पहले लोगों को अपनी चीज की वैल्यू महसूस कराइए। लोग तब जुड़ते हैं आपके साथ जब आप वैल्यू प्रोड्यूस करते हैं, और सामने वाला नखरे मार रहा है, आउट, नहीं दिखाना ही नहीं है, समझाना ही नहीं है, चाय पिलाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो पानी पी के हम जा रहे हैं, क्यों, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम खोटा नहीं करना। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरी जिंदगी में जो पहली एंट्री आई थी, जो मेरा सीनियर थे ना, वो मेरे साथ में थे। मैंने सीनियर को बोला कि सर आप इनको उनको बोला मैंने कि ये मैं एक नया बिजनेस काम शुरू किया मैंने, और हम आपको बताना चाहते हैं। उन्होंने पता क्या बोला, उनकी दुकान थी, उन्होंने बोला सर ऐसा है, मेरे को जो भी बताना यही बता दो। काउंटर पे, काउंटर होता ना टेबल, केमिस्ट की दुकान थी, काउंटर पे वो बोलता कि मेरे पास यहाँ कोई है नहीं, और मैं तो भाई मेरे पास टाइम नहीं है, और मैं अलग से तो मैं जा नहीं सकता हूँ कहीं समझने के लिए, ना मैं अलग से बैठ सकता हूँ, मेरे को यही समझाते हो तो ठीक है। तो मेरे सीनियर ने पता कौन सा पॉइंट मारा कि सर ऐसा है, हाँ नहीं, इसके लिए आपको अलग से बैठना पड़ेगा, और आप बिजी लगते हो, अभी पाल साहब के पास कुछ लोग और भी हैं, सर हम पहले उनको मिल लेते हैं, ठीक है, अगर हमें टाइम मिला, हमें टाइम बचा तो हम आपके पास आएंगे। तो वो उन्होंने इतना बोल के वो उतर गए सीढ़ी से नीचे, और सामने वाला दुकान में आमने सामने खड़े होके बोल रहा है इस बात को। वो जो मेरे सीनियर थे उस टाइम, वो थे, उनको पता था क्या करना है, उन्होंने ये बोल के वो नीचे उतर गए सीढ़ी से। जैसे वो नीचे उतर गए तो मैंने दुकानदार को बोला, भाई को, मैं कहा भाई साहब ये तो गए, ये तो प्रोफेशनल आदमी है, मैं कहा, और मैं कहा आज ये मेरे साथ में 2-4 को तो जोड़ के जाएंगे। क्यों, क्योंकि समझाने का काम इनका है, मैं तो मिलवा सकता हूँ, मेरा काम मिलाना है, समझाना नहीं है, क्योंकि मैं भी नया हूं। अच्छा, तो फिर क्या करें पाल जी। तो मैंने बोला कि आपके नीचे बेसमेंट है ना, उस बेसमेंट में बैठ सकते हैं अगर आप बोलोगे तो फिर दुकान दुकान में का एक लड़का था उनका हेल्पर, मैं कहा ये बैठा हुआ, कोई ग्राहक आएगा कुछ होगा तो बुला लेगा ऊपर। तो उसने सोचा, उसने बोला कि चलो डन। यकीन करना, मैं उन्होंने मेरे को उनको मैंने बुलाया अपने अपना इनको, और मैं उनके साथ में बेसमेंट में गया। बेसमेंट में जाकर उन्होंने प्लान दिखाया, और उस आदमी ने पता क्या बोला कि सर वो ना बैंक तो मैं जा नहीं पाऊंगा, प्लीज ये चेक ले लो और बैंक से पैसे निकाल लेना आप। सेल्फ का चेक पकड़ा दिया उन्होंने, ज्वाइनिंग आ गई। पता क्यों आई, अगर उन्होंने बोला तो नहीं नहीं यही समझा देते हैं प्लान, तो नहीं करता हमारे साथ कभी जिंदगी में। उस आदमी को दिखा दिया कि हमें जरूरत नहीं है, हमें जरूरत नहीं है, हम हमारे पास बहुत लोग हैं, हम उनके पास जाने मिलने के लिए, ठीक है ना। जो वैल्यू नहीं समझे उसको छोड़ना सीखिए। जैसे आप छोड़ोगे ना, पीछे से आएगा कि हाँ जी बताओ जी बताओ, टाइम देंगे जी, सुनेंगे जी।
तो कहने का मतलब है वैल्यू जनरेट करना बहुत जरूरी है। अगर हम मेहनत किए जा रहे हैं, मेहनत किए जा रहे हैं, मेहनत किए जा रहे हैं और रिजल्ट नहीं आ रहे ना, ये भी वजह हो सकती है कि आप बहुत डेस्परेट हुए पड़े हो, कोई जुड़ जाए, कोई जुड़ जाए, कोई जुड़ तो जाए, सर जुड़ ही नहीं रहा है, रो रहे हम, है ना, कौन जुड़ेगा, कोई नहीं जुड़ेगा। रोने से नहीं जुड़ता है। आपका ये होना चाहिए, अभी नहीं जुड़ रहे ना, इसका मतलब बढ़िया है, इसका मतलब कोई बढ़िया आदमी जुड़ने वाला है, बढ़िया बढ़िया आदमी जुड़ने वाला है, अभी तक नहीं जुड़ा है इसलिए कोई। ये सोचोगे, आपका मोटिवेशन देखना साथ में, मतलब मैं वही बोलता हूं दूसरी भाषा में कि 100 गधे से अच्छे है एक घोड़ा मिल जाए, रेस जीत जाओगे, है ना। तो उसके लिए खुद घोड़ा बनना पड़ेगा। हम खुद घोड़े बने पहले और घोड़े की तलाश में निकले, और फिर देखो आप एक से एक अरबी नस्ल के सुपर, है ना, चैंपियन घोड़े सारे साथ में। कितना शानदार प्रोग्राम किया हमने जयपुर में, आपने देख लिया। अभी जो शिमला में होने वाला है ना, सारे मिलेंगे आपको ऐसे, आप बोलोगे सर ये तो जबरदस्त है, क्योंकि शिमला की तैयारी हमारी जबरदस्त है। 18 साल का हमारा अनुभव, और हमारे साथ में जितने भी डायमंड लीडर्स हैं, इन सब का भी अपना अपना एक्सपीरियंस है। हमने जितना भी अपना रिच एक्सपीरियंस लिया है, हम शिमला में उड़ेलने वाले हैं। ये इवेंट ऐतिहासिक होने वाला है, हिस्टोरिकल होने वाला है, इसलिए गेट रेडी फॉर शिमला। और इस शिमला के चक्कर में आपके बहुत सारे लीडर्स के सिंगापुर और मलेशिया टूर भी क्वालिफाई होने वाले हैं। और इतना ही बताना चाहूंगा कि अपने सीनियर के साथ में, कामयाब लीडर के साथ में यूं हो जाइए, यूं अपना हाथ दे दीजिए, सर में हाथ पकड़ लो, अपना हाथ पकड़ा दो, आप मत पकड़ो, आप तो छोड़ दोगे। जहां भी आप कच्चे हो गए ना, कमजोर हो गए, जहां थोड़ी बहुत दिक्कत आ गई, आप छोड़ दोगे, मेरे बस का नहीं है, मैं तो नेगेटिव हो गई, मेरे को पॉजिटिव करो, मैं तो डीमोटिवेटेड होगी, मेरे को मोटिवेट करो। यकीन करना, कोई खाली पीली बंदा होगा ना, वो तो फिर भी आपको कर देगा, जो हमारी तरह बिजी होगा छोड़ देगा, बोला मेरे पास इतना फुर्सत ही नहीं है, मैं तो उनके साथ काम करूंगा ना, जो बोला भाई साहब जिंदगी में मौका मिल गया, अब काय का पॉजिटिव करना है, अब तो हम खुद करेंगे अपने आप को पॉजिटिव। आपको खुद पॉजिटिव होना है, खुद मोटिवेट होना है, कोई दूसरा आदमी नहीं आएगा, राइट। आपका अपलाइन ने कोई नौकरी नहीं की आपकी कि वो आपको आके मोटिवेट करेगा, आपको पॉजिटिव करेगा। ये जिंदगी आपकी है, ये बिजनेस आपका है, परिवार आपका है, कैरियर आपका है, फ्यूचर आपका है। आप नहीं भी करोगे इस बिजनेस को ना, कोई और करेगा। तो इसलिए दोस्तों, इस बिजनेस में एक ही चीज ध्यान रखिए, इस बिजनेस में ओनर आप है, मालिक आप हैं, बॉस आप हैं। आपने सपोर्ट लेने की दिमाग लगाना है, और सपोर्ट लेने का एक ही तरीका है, वो इज्जत से और प्यार से। इज्जत और प्यार जितना दोगे अपलाइन को, अपनी डाउनलाइन को, काम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इज्जत और प्यार, राइट। क्योंकि प्यार ऐसी शब्द है और इज्जत एक ऐसा वर्ड है मेरा, हम सबका, या रिकॉग्निशन, राइट। सुपर, ऑलवेज बी थैंकफुल, ये मैजिक मंत्रास है। आपने द सीक्रेट मूवी देखी होगी, या द सीक्रेट की किताब देखी, मार्केट में बिक रही है दुनिया भर की। जिसने वो किताब लिखी थी वो अरबोंपति बन गई मैडम, अरबोंपति। कैसे बन गई? अगर आप उस पूरी मूवी को देखोगे ना, या उस किताब को पढ़ोगे, उसमें एक ही मैजिक मंत्र है, द एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। एक लाइन में अगर कोई बोले ना उस किताब में क्या लिखा है, उस किताब में लिखा है द मैजिक। द मैजिक क्या है उसमें? द एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। थैंकफुल एटीट्यूड में जादू है, ये लिखा है उस किताब में। वो पूरी किताब का निचोड़ बता दिया मैंने आपको, और उस किताब को पढ़ के दुनिया भर में करोड़ों लोगों ने, सैकड़ों करोड़ लोगों ने अपनी जिंदगी बदल दी है। ज्यादा फार्मूले नहीं चाहिए जीवन में कामयाब होने के लिए, मोटी मोटी कुछ चीजें मंत्राज है, वो अगर दिमाग में चला गया तो आदमी पट्टा लगा ले यूं करके, ना लेफ्ट देखना ना राइट देखना, सीधा देखना है, टियांस टियांस टियांस, आईडी नेट सिस्टम, आईडी नेट सिस्टम, ये अपलाइन, ये डाउनलाइन, ये अपलाइन, ये डाउनलाइन, नो क्रॉस लाइन। इधर झांक रहे हैं तेरा कैसा चल रहा है, उधर झांक रहे तेरा कैसा चल रहा है, किसका कैसा चल रहा है, क्या होगा, आपके घर में आएगा पैसा, किसका किससे कैसे, अच्छा चल रहा तो पैसे नहीं आने वाले, आप बुरा चल रहा तो नहीं आने वाले। अरे जो ऊपर इतना अच्छा चल रहा है उनको देख लो, और नीचे अच्छा करा लो, काम हो जाएगा, राइट। तो आज एक अलग स्पेशल अंदाज में ये आपके लिए मैसेज कि हमें बहुत आगे जाना है, बहुत ऊपर जाना है, तो थिंक बिग, ड्रीम बिग एंड डू फॉर दैट। तो आज का सेशन तो हम यहीं पे इसको विराम देंगे।
कल शाम को ठीक 8 बजे आना, जरूर याद रखिएगा, विद टीम, कल शाम को। और आप में से जिसको भी अपनी शेयरिंग करनी है, अपने लाइन ऑफ स्पॉन्सर में जो भी एक्टिव 8 स्टार, ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन, गोल्ड लाइन, आपके हैं स्टार गोल्ड लाइन, आप उनको मैसेज दीजिए। और सभी लीडरों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप मुझे अपनी अपनी लिस्ट भेज दीजिएगा आज रात तक कि आप किस किस की शेयरिंग कराना चाहते हैं, उनका नाम, उसका रैंक, राइट, और जिस जगह से बिलोंग करते हैं, सिटी का नाम, टाउन का नाम, विलेज का नाम, जहां से भी वो बिलोंग करते हैं, और स्टेट का नाम। ये आप मेरे को लिख के भेजिए, तो कल शाम की उनको तैयारी भी कराइए, और कल शाम को उनकी स्पेशल रिकॉर्डिंग होने वाली है, स्पेशल टेस्टिमनी बनने वाली है, जो आने वाले टाइम में उनको इस बिजनेस में बहुत मदद करने वाली। तो फाइनली इस सिस्टम की जो हमारे मैजिकल मंत्राज है, बेटर टियान्स, बेटर लाइफ। आई लव टियान्स, आई लव आइडेंटिटी सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। दिसंबर 2022 तक 100 शहर कवर करने वाले हैं हम, 100 गोल्ड लाइन पैदा करने वाले हैं हम। ये जो कि इम्पॉसिबल टास्क लग रहा है ना, बट ये करेंगे हम। और जब दिसंबर 2022 होगा ना, ये चमत्कार हो चुका होगा। वो गोल्ड लाइन आप में से कोई भी हो सकता है। विश्वास आपने किया कि नहीं किया, इस बात पे फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है इस दुनिया में। मैटर इज ओनली बिलीफ, फेथ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर किसी भी चीज को शिद्दत से चाहोगे तो पूरी कायनात उसे आपको मिलाने में मदद करनी शुरू कर देगी। तो इसीलिए लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।